नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 20। रात के आखिरी पहर में जब पुलिस जांच कर रही थी, हिमांग और सौम्या एक दूसरे की बाहों में थे। हिमांग ने कहा, सौम्या, क्या तुम मेरे साथ इस साजिश को ख़त्म करने और हमेशा के लिए एक होने के लिए तैयार हो? सौम्या ने उसकी छाती पर सिर टिकाते हुए कहा, हाँ हिमांग, हर खतरे और हर प्यार भरे लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उनकी ये रात प्यार की गर्माहट और साजिश की ठंडक के बीच एक नई जंग की शुरुआत थी। ऑर्किड सिटी में सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। सौम्या अपने रो हाउस की बालकनी में खड़ी थी, हिमांग की ओर देख रही थी, जो अपने घर की खिड़की से उसे निहार रहा था। उनके बीच की दूरियां अब सिर्फ भौतिक थी, दिल से दिल तक का एक अनदेखा रिश्ता बन चुका था। पिछले दिन के खतरे और हिमांग के घाव ने सौम्या को एक उसकी अहमियत और गहराई समझा दी थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कृति का नाम चमका। सौम्या ने कॉल उठाया और दूसरी ओर से कृति की उत्साहित आवाज गूंजी, सोमू, सबको तैयार कर, मैं एक ग्रुप कॉल कर रही हूँ, ठीक है? कुछ बताना है। कुछ ही पलों में सौम्या, हिमांग, कैथरीन, सुनैना, सुबेदा, रेवन, डॉक्टर प्रत्युष, डॉक्टर आयुष और डॉक्टर आयान एक ग्रुप कॉल में जुड़ गए। कृति ने गहरी सांस ली और बोली, ये बात 100 साल पहले की है। एक बड़े से बंगले में कौशिक कपल की पहली रात थी। फूलों से सजा बिस्तर, नया नवेला जोड़ा, सब कुछ सपनों सा था। लेकिन आधी रात को जब दुल्हन की नींद खुली, उसने देखा कि पति के मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा है और वो तड़प रहा था। उसके पैर यहाँ वहां वो पटक रहा था। दुल्हन के पास रखे पानदान को दुल्हन ने उठाया और उस एक काले बिच्छू पर दे मारा। तभी उसे किसी औरत की जोरदार हंसी सुनाई दी। डर से उसकी हालत खराब हो गई और उसी घर में मेरे वंशज कौशिक फैमिली चिल्लम्मा देवी की पूजा के लिए जा रहे हैं। मैं और देव चाहते हैं कि तुम सब हमारे साथ चलो। सबने एक साथ कहा, ओके। लॉन्ग वीकेंड का मजा डॉक्टर मेजर देव की पुश्तैनी घर में लेंगे। सौम्या की आंखों में उत्साह के साथ एक हल्की बेचैनी भी थी। हिमांग ने उसे मैसेज किया, सौम्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये ट्रिप खास होगी, नो वरी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे साथ हर पल सच में खास है। 2 दिन बाद पूरा ग्रुप डॉक्टर मेजर देव के पुश्तैनी बंगले पर पहुंचा। जंगल के बीच बसा ये बंगला पुरानी शान और रहस्यमयी साये के लिए लिए हुए था। लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियां, ऊंची छतें, दीवारों पर चिल्लम्मा देवी की मूर्तियां, हर कोना अपने आप में कहानी कह रहा था। कृति ने सबको अंदर बुलाया और हंसते हुए कहा, यहाँ का माहौल थोड़ा डरावना है ना, लेकिन पूजा के बाद हम सब मजे करेंगे, पक्का, प्रॉमिस। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा और धीरे से कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं। सौम्या ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार की गहराई में वो डूब गई। शाम ढलते ही पूजा की तैयारियां शुरू हुई। चिल्लम्मा देवी की मूर्ति को फूलों से सजाया गया और धूप की खुशबू हवा में फैल गई। लेकिन सौम्या को कुछ अजीब लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था उसे कोई देख रहा है। उसने हिमांग से कहा, हिमांग, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हिमांग ने उसकी कमर में हाथ डाला और कहा, शायद ये जगह का ना पुराना जादू है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी ये नजदीकी सुनैना की आंखों से नहीं बची। उसने गुस्से से होठों को भींच लिया और प्रत्युष की ओर देखा, जैसे कोई साजिश रच रही हो। रात गहराने लगी। पूजा खत्म हुई और सब लोग बंगले के बड़े हॉल में जमा हो गए। कृति ने हंसते हुए कहा, चलो अब थोड़ा मजा करते हैं, कोई डरावनी कहानी सुनाओ। कैथरीन ने कहा, कृति, तुमने जो बताया वो काफी था, अब कुछ हल्का सुनाओ, ओके? लेकिन तभी बंगले की बत्तियां टिमटिमाने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से किसी औरत की हंसी गूंजी। सबके चेहरे पर डर फैल गया। सौम्या ने हिमांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये वही हंसी है जो कृति ने बताई थी। हिमांग ने सबको शांत रहने का इशारा किया और अपनी टॉर्च जलाई। मैं देख कर आता हूँ। सौम्या ने उसे रोका। नहीं, मैं भी चलूंगी। दोनों हॉल से बाहर निकले, जहां अंधेरा और सन्नाटा गहरा था। तभी एक काला साया तेजी से उनके सामने से गुजरा। हिमांग ने बंदूक तान दी, लेकिन सौम्या ने उसे रोकते हुए कहा, शायद ये कोई जानवर है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले एक काला बिच्छू उनके पैरों के पास रेंगता दिखा। सौम्या चीख पड़ी और उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने तेजी से बिच्छू को कुचल दिया और सौम्या के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनका ये रोमांटिक पल अभी थमा भी नहीं था कि पीछे से सुनैना की आवाज आई, हिमांग, तुम हमेशा इसे बचाते ही रहते हो और अपने आप को रिस्क में डालते रहते हो।
उसकी आंखों में जलन और पागलपन था। हिमांग ने सख्ती से कहा, सुने ना, ये वक्त बहस का नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी प्रत्युष भी वहां आ पहुंचा। उसने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, सौम्या, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन हिमांग की नजरें उस पर ठहर गई। उसे शक था कि प्रत्युष और सुनैना मिलकर कुछ रच रहे हैं। सब वापस हॉल में लौटे। प्रीति ने कहा, शायद ये बंगले का पुराना श्राप है। हाँ, मेरे दादाजी कहते थे कि चिल्लम्मा देवी की पूजा में कोई गलती हुई थी, मतलब ये बता रहे थे, जिसके बाद से यहाँ कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। सूबेदार रेवंत ने गंभीर स्वर में कहा, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई इंसानी साजिश हो सकती है। हिमांग ने सहमति से सिर हिलाया और सौम्या को अपने करीब खींच लिया। जो भी हो, मैं इसे सुलझाऊंगा। इसी के साथ ही रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी कि चिल्लम्मा देवी से क्या कनेक्शन है इन बिच्छुओं का, और वहां पर चल क्या रहा है। क्या वो वही 100 साल पुरानी कहानी कुछ है जो दोहराई जा रही है, या फिर कोई साजिश रची जा रही है। इन सभी राज पे से पर्दा उठेगा आने वाले चैप्टर्स में। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।